आदाब। दूरदर्शन के इस खास पेशकश प्रोग्राम से नो टू रैगिंग में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ ज़ीनत अफरोज़। आज हम एक अहम मसले पर गुफ्तगू कर रहे हैं, वो है रैगिंग। जहाँ आज हम खुद को बहुत रोशन ख्याल समझते हैं, लेकिन बड़े बड़े कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज़ में रैगिंग के नाम पर स्टूडेंट्स के साथ इंतहाई घटिया और जालिमाना रवैया रखा जाता है, जिसकी वजह से कुछ स्टूडेंट्स तो डिप्रेशन में चले जाते हैं और कुछ अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ देते हैं, और यहाँ तक कि कुछ स्टूडेंट्स तो सुसाइड यानी कि ख़ुदकुशी जैसा रास्ता भी इख्तियार कर लेते हैं। इसीलिए रैगिंग एक क्राइम है। आज से कुछ साल पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रैगिंग के ख़िलाफ़ बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस को सख्ती से अमल में लाने का हुक्म दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने रैगिंग को राइट्स अब्यूज़ का नाम दिया। इसी के साथ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी कि यूजीसी और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी कि एआईसीटीई ने रैगिंग को एक संजीदा मसले के तौर पर लिया, और हर कॉलेज, इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी में एक एंटी रैगिंग सेल की बुनियाद रखी गई। रैगिंग के ख़िलाफ़ हर यूनिवर्सिटी, कॉलेज और इंस्टीट्यूशंस में काफ़ी एहतियात बरती जाती है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे दरमियान मौजूद हैं जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर तलत अहमद। सर, हमारे इस प्रोग्राम से नो टू रैगिंग में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। वीसी सर, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और यूजीसी के डायरेक्शंस के मुताबिक रैगिंग के ख़िलाफ़ काफ़ी एहतियात बरती जाती है। जैसे कि जामिया यूनिवर्सिटी इस मुल्क की एक बहुत ही रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है, तो इस यूनिवर्सिटी में रैगिंग के ख़िलाफ़ क्या क्या कदम उठाए जाते हैं? देखिए, जामिया मिलिया में रैगिंग के ख़िलाफ़ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं, और जिसे हमारी एक रैगिंग एंटी रैगिंग टीम है जिसके हेड हैं वो हमारे प्रॉक्टर साहब हैं, और उसमें हमारे टीचर्स जो हैं वो सीनियर टीचर्स भी हैं, कुछ यंग टीचर्स भी हैं, लेडीज़ भी हैं, सारे मिला कर के हैं, और बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। ख़ास करके जब एडमिशन शुरू होता है तो नए बच्चे आते हैं तो पॉसिबिलिटी होती है रैगिंग की, लेकिन 3 साल से मैं जामिया मिलिया में हूँ, कोई भी एक इंसिडेंट रैगिंग का नहीं हुआ है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि जो हम लोगों ने कोशिश की है, और एंटी रैगिंग स्क्वाड्स बने हुए हैं, उसमें इवन स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन भी रहता है, तो वो सब सीनियर बच्चे टीचर्स के साथ घूमते हैं और देखते हैं टू मेक श्योर कि कोई भी इंसिडेंट रैगिंग की ना हो हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर। और ये रूल्स रेगुलेशंस जो हैं आई होप कि वो चलते रहेंगे। हालांकि अभी तक उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ी कि किसी के ख़िलाफ़ हम जो है वो एंटी रैगिंग जो रूल्स हैं उसको हम लागू करें किसी बच्चे के ख़िलाफ़। सर, जैसा कि आपने बताया, अगर उसके बावजूद कहीं रैगिंग होती है या आपका कोई स्टूडेंट रैगिंग का विक्टिम है, तो ऐसे में उसका मोरल सपोर्ट करने के लिए या फिर उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास बहुत अच्छी काउंसलिंग की फैसिलिटी है। हमारे प्रोफेसर्स हैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के। अगर कोई बच्चे को रियली कोई प्रॉब्लम हुई और रैगिंग का शिकार हुए तो उनको ठीक से रिहेबिलिटेट करने के लिए, उनको सही रास्ते में ले जाने के लिए, और साथ में कि जो मेंटल एगनी है उसे ख़त्म करने के लिए हमारी काउंसलिंग टीम है, वो काम करेगी। वैसे अभी तक अच्छी बात यह है कि कोई इस तरह की प्रॉब्लम आई नहीं है, लेकिन इस फैसिलिटी को भी हमने रखा हुआ है। और डे स्कॉलर्स के अलावा इवन जो हॉस्टलर्स हैं, हॉस्टलर्स के लिए भी हमारे सारे वार्डन्स, चाहे वो लड़कियों के हॉस्टल हो या लड़के का हॉस्टल हो, वहाँ पे भी ये एक्टिवली मेक श्योर करते हैं कि कोई इस तरह की प्रॉब्लम ना आए रैगिंग से। रैगिंग की वजह से अगर किसी स्टूडेंट का मेंटल, फिजिकल या फिर साइकोलॉजिकल टॉर्चर होता है, तो ऐसे में आखिर में आप उन स्टूडेंट्स को क्या सलाह देंगे? देखिए, आई होप कि ये इस तरह की चीज़ ना हो, जैसे आज तक नहीं हुई है, लेकिन अगर किसी वजह से अगर हो भी जाए, या किसी सिर्फ जामिया नहीं दूसरे भी यूनिवर्सिटी में,
तो हमें उन बच्चों को एक पॉजिटिव वे में सोचना के लिए उनको सिखाना पड़ेगा, और ये भी कि ये इस तरह की चीज़ें वो आइंदा वो जब खुद सीनियर हों तो वो दूसरों के साथ ना करें, और उनको हर तरह के एम्पावरमेंट जो हमारे यहाँ हैं, स्टूडेंट एम्पावरमेंट, उनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं, उनके वार्डन्स होते हैं, ये सारे लोग बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सलाह देंगे और अच्छी मदद देंगे ताकि उनको जो है वो फिर से एक नॉर्मल बच्चे की तरह बिहेवियर भी, और अगर कोई फिज़िकल प्रॉब्लम हुई है तो वी हैव ऑल द फैसिलिटीज़, तो उसकी भी हम लोग देख रेख कर सकते हैं। आइए रूबरू होते हैं जामिया यूनिवर्सिटी के चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर हारून सज्जाद साहब से। हारून सर, आपका हमारे इस प्रोग्राम से नो टू रैगिंग में बहुत बहुत खैर मकदम है। सर, जैसे कि अभी वाइस चांसलर साहब ने बताया कि रैगिंग के ख़िलाफ़ काफ़ी एहतियात बरती जा रही है, उसके ख़िलाफ़ काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो क्या क्या परेशानियां आती हैं उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने में? देखिए, हमने जो है एंटी रैगिंग के लिए काफ़ी रूल्स बनाए हुए हैं, और आप अभी ड्राइव करके आ रही हैं, देखिए कैंपस में आपको जगह जगह नज़र आ रहा होगा कि हमने एंटी रैगिंग के जो है वो बैनर्स लगा रखे हैं, और यही सारे रूल्स हमारे जो है प्रॉस्पेक्टस और तमाम जो मैगजीन्स होती है उसमें भी पब्लिश होते हैं। और तमाम हमारे जो हॉस्टल्स हैं यहाँ पर, बॉयज़ रेजिडेंस हॉल है और गर्ल्स रेजिडेंस हॉल है, उसमें ओरिएंटेशन प्रोग्राम होते हैं, और उसमें ये तमाम रूल्स जो है वो बच्चों को बताए जाते हैं। और हमारे जामिया में रैगिंग नाम की कोई चीज़ नहीं है, और इसके लिए हम ओरिएंटेशन करते रहते हैं बार बार बच्चों का, और बच्चों से पूछते भी रहते हैं कि जो सीनियर बच्चे हैं उनको भी हम ताकीद करते हैं कि जो नए फ्रेशर्स हमारे यहाँ आते हैं उनका जो है रैगिंग बिल्कुल यहाँ नहीं होनी चाहिए। इट इज़ एन ऑफेंस इन आवर यूनिवर्सिटी, और अगर कोई भी जो है रैगिंग करते हुए कोई बच्चा पाया जाता है तो हम उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हैं, और यहाँ तक कि उसको यूनिवर्सिटी से रस्टिकेट भी कर देते हैं। जैसे कि अभी आपने बताया कि अगर कोई रैगिंग करता है तो उसके ख़िलाफ़ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो आप ये बताएं कि अगर कोई स्टूडेंट रैगिंग करते वक्त पकड़ा जाता है तो फिर उसके ख़िलाफ़ आप क्या एक्शंस लेंगे? अगर रैगिंग करता हुआ कोई भी बच्चा पकड़ा जाता है तो उससे हम पूछते हैं कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं, किस तरह की चीज़ कर रहे हैं। अगर रैगिंग की चीज़ होती है तो हम उसको उसके ख़िलाफ़ जो है एक शो का नोटिस उसको हम देते हैं, और उससे हम पूछते हैं। पहले एक नेचुरल जस्टिस होना ज़रूरी होता है, उससे पूछा जाता है कि भई आपने ऐसा क्यों किया, और वो डिफेंड करता है उस चीज़ को। अगर हम उससे सेटिस्फाई नहीं होते हैं उसके जवाब से, तो हम उसको डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी में ले जाते हैं और उसको यूनिवर्सिटी से निष्कासित कर सकते हैं। क्या रैगिंग का सिर्फ एक यही तरीका है? क्या जूनियर और सीनियर्स के बीच में इंटरेक्शन का तरीका सिर्फ रैगिंग ही है? किसी और तरीके से जूनियर्स और सीनियर्स के बीच में इंटरेक्शन नहीं कराया जा सकता? जब हमारे यहाँ जूनियर्स बच्चे आते हैं तो उनके लिए कैंप लगाते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हैं। क्लास में भी हमारे यहाँ हर क्लास में ओरिएंटेशन होता है। जब नए बच्चे आते हैं तो HOD ओरिएंटेशन करते हैं, उसके बाद एक वाइस चांसलर साहब भी एक ओरिएंटेशन करते हैं जिसमें सारे यूनिवर्सिटी के बच्चे शामिल होते हैं, और उसमें उनको पूरा बताया जाता है कि भाई ये इस तरह का रैगिंग जो है वो बच्चों को, जो नए बच्चे हैं उनको बहुत प्यार से रखना है। कोई रैगिंग, कोई उनको परेशानी नहीं करनी है, कोई उनको परेशान नहीं करना है किसी भी सूरत में। तो जैसे आप पूछ रही हैं कि इंटरेक्शन बहुत होता है, और हमारी यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं, जो सीनियर बच्चे हैं, वो जूनियर बच्चों का बहुत ही ध्यान रखते हैं, बहुत ही प्यार करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, उनकी हर तरह से मदद करते हैं, नॉट ओनली इन द कैंपस बट ऑल्सो इन दी हॉस्टल्स, गर्ल्स हॉस्टल एंड बॉयज़ हॉस्टल। तो उसका पूरा उनको दिया जाता है, और यही वजह है कि आज तक हमें कोई भी एंटी रैगिंग का केस यहाँ पर नहीं सुनने को मिला है। इन सब के बावजूद अगर किसी स्टूडेंट की रैगिंग होती है या फिर उसको मेंटली, फिज़िकली या फिर साइकोलॉजिकली टॉर्चर किया जाता है,
तो ऐसी सिचुएशन में एक फ्रेशर को किस तरह से डील करना चाहिए उस सिचुएशन से? देखिए, उसके लिए हमारे यहाँ जो है वो एक काउंसलिंग का प्रोग्राम होता है। हमारे यहाँ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में बहुत से एक्सपर्ट्स हैं और बाहर से भी हम उनको बुलाते हैं। अगर किसी सूरत में कोई घटना हो गई, वैसे तो होती नहीं है, अगर हो भी जाती है तो उसको उभारने के लिए हम जो है काउंसलिंग उसकी कराते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि यहाँ पर आप बिल्कुल बेखौफ रहिए, यहाँ पर कोई भी इस तरह की कोई चीज़ यहाँ पर नहीं होगी और उसका पूरा ध्यान रखा जाता है कि आइंदा उसके साथ ऐसी कोई चीज़ ना हो। मैं ये कहना चाहता हूँ एज अ फ्रेशर्स के फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारा कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई रैगिंग करे वगैरह। इनफैक्ट हमारे सीनियर्स हमारा ख्याल रखते हैं और हमारा मतलब स्टडीज़ में भी बहुत हेल्प करता है और ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं होता हमारे कॉलेज पे। जामिया कैंपस रैगिंग फ्री है और हम अपने जूनियर्स और सीनियर्स में ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। हम सब फ्रेंडली हैं, बहुत एक दूसरे को के साथ कोऑपरेट करते हैं और जहाँ तक भी पॉसिबल होता है एक दूसरे की हेल्प करते हैं। हम अपने जूनियर्स को फ़ील कराते हैं कि वो अपने घर जैसा फ़ील करें, एट होम फ़ील करें, हमारे साथ भाई बहनों जैसे हम रहते हैं। और यहाँ पे स्ट्रे इंसिडेंट्स भी रैगिंग के नहीं सुनने में आते हैं। जामिया कैंपस कम्प्लीटली रैगिंग फ्री है। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसमें रैगिंग वाली दिक्कतें होती हैं, बट जामिया इज़ डिफरेंट इन द सेंस कि यहाँ पे हर जगह आप घूमोगे कैंपस में तो एक बड़े बड़े बैनर्स मिलेंगे एंटी रैगिंग वाले, एंड वो सिर्फ बैनर्स नहीं लगे हुए हैं, दैट इज़ ऑल्सो एक्चुअली ट्रू। जब से मैं इस यूनिवर्सिटी में आई हूँ मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट मेरे सीनियर्स ही रहे हैं जिन्होंने मुझे हर तरीके से हेल्प की है। सो या जामिया का इन्वायरमेंट बहुत पीसफुल है, बहुत सपोर्टिंग है, एंड देयर इज़ नथिंग सच लाइक रैगिंग इन दिस यूनिवर्सिटी। जामिया में रैगिंग का ऐसा कोई माहौल नहीं है और मैं हॉस्टलर रहा हूँ काफ़ी वक्त तक, तो ये इस तरीके की चीज़ें ज़्यादातर हॉस्टल में होती हैं, मेनली बॉयज़ हॉस्टल में, पर ऐसा कोई माहौल नहीं है और अवेयरनेस जामिया के बिहाफ पे बहुत है। और ऐसा एक ऑफेंस है, अगर आप रैगिंग कोई भी कमिट करते हैं तो ऐसा ऑफेंस जामिया उसे लेती है और एक मॉनिटरिंग बॉडी है जो कि इस तरीके के केसेस को डील करती है, जो प्रोक्टोरियल डिपार्टमेंट से मॉनिटर होती है। और ऐसा कोई माहौल तो हमारे साथ है नहीं, बहुत फ्रेंडली माहौल है जामिया हॉस्टल का, जामिया कैंपस का। जूनियर्स के साथ सीनियर्स के साथ बहुत ही अच्छे से रहते हैं सब। हॉस्टल की चार दीवारियों के बीच ऐसा बहुत कुछ होता है जो कि बाहर नहीं आ पाता है। इसी इशू पर बात करने के लिए आज हमारे दरमियान मौजूद हैं जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर सबीहा जैदी, जो कि प्रोवोस्ट हैं बेगम हज़रत महल गर्ल्स हॉस्टल में। मैम, हमारे इस प्रोग्राम से नो टू रैगिंग में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। ये बताएं कि आप अपने हॉस्टल की लड़कियों को रैगिंग की बुराई से किस तरह से सेव करती हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम लड़कियों को बताते हैं कि रैगिंग कोई चीज़ नहीं है एंड इट शुड नॉट बी प्रैक्टिस। किसी तरह की उनको ज़ाती बर्दाश्त नहीं करनी है। और हॉस्टल में जितनी भी लड़कियां आती हैं सब एक अंडरटेकिंग देती हैं कि वी विल नॉट प्रैक्टिस रैगिंग। अगर कोई भी किसी की रैगिंग करता है तो दे नो दैट दे कैन बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द हॉस्टल वंस फॉर एवर, एंड कभी भी उनको दोबारा हॉस्टल में रहने का मौका नहीं मिलेगा। और हॉस्टल में जगह लड़कियों के लिए इतनी इम्पॉर्टेंट है आज की डेट में कि वो अपनी जगह बचाने के लिए वो सचमुच इस बात की कोशिश करती हैं कि कोई प्रॉब्लम ना हो, उनकी वजह से किसी और को ना हो और उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो सब मिल के रहती हैं। उनको पता है हर जगह एंटी रैगिंग के बैनर्स लगे हैं, पोस्टर्स लगे हैं, आप हमारे गेट पे भी देख सकते हैं, वहाँ भी लगा है। तो कोई भी लड़की जैसे आती है उसे पता है ये हॉस्टल का पूरा माहौल रैगिंग फ्री है। देयर इज़ एब्सोल्युटली नो रैगिंग। और उनको फिर हम बताते भी हैं, जगह जगह हम अपनी लड़कियों को उनके एक इमोशनल बैलेंस को, उनकी सिक्योरिटी को, उनकी जो ज़रूरत हैं, जो भी उनकी परेशानियां हैं, उसके लिए हम लोग हाजिर हो रहते हैं। जो कॉलेज में लड़कियां पढ़ती हैं, डे स्कॉलर्स, वो तो शाम में घर जाकर अपनी प्रॉब्लम्स अपने पेरेंट्स से, अपने घर वालों से शेयर कर सकती हैं। पर जो हॉस्टल में रहने वाली लड़कियां होती हैं, हॉस्टलर्स होती हैं, तो क्या वो भी अपनी प्रॉब्लम्स आपसे डिस्कस करती हैं? हाँ, डिस्कस करती हैं।
वो बिल्कुल एक कोई भी उनको होता है, और उनको ख़ासकर हम लोग ने कहा है कि आपको किसी वजह से, किसी दूसरी लड़की की वजह से कोई परेशानी है, आप हमारे पास आइए, हम देखते हैं क्या परेशानी है, हम हल कर देते हैं। कई बार होता है लड़कियां अकोमोडेट एक दूसरे के पास इसलिए नहीं कर पाती, जैसे कुछ फॉरेन स्टूडेंट हैं, उनको बोलने की परेशानी है, तो वो ये कहती हैं कि क्या नाम हम जो हैं हम हमारे साथ कोई ऐसा हो जिससे हम बात कर सकें, तो हम अक्सर उनको मतलब उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं कि ठीक है, तुम्हारे बगल में ये एक और हैं, एक कमरे में एक और अफ़गानी लड़की हैं, या इसी तरह कोई बच्ची है बंगाली है, उसको कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम है या कहीं और से है, तो हम वो भी कोशिश करते हैं। यानी हॉस्टल का माहौल बहुत ही सपोर्टिव है। सपोर्टिव है। अगर कोई लड़की रैगिंग का विक्टिम बनती है, रैगिंग का शिकार हो जाती है, तो ऐसे में ऐसी लड़कियों के लिए क्या आप काउंसलिंग का इंतज़ाम करती हैं या उनकी मॉरल सपोर्ट के लिए क्या किया जाता है? देखिए, मॉरल सपोर्ट के लिए हम लोग सब हैं, और यहाँ सीनियर रेजिडेंट्स भी हैं, लड़कियाँ हैं, और उसके अलावा हमने बताया कि हमारा पूरा एक टीम है हॉस्टल की, स्टाफ की, प्रोवोस्ट, वार्डन, केयरटेकर्स, बेयरर्स और सीनियर रेजिडेंट, प्लस नॉन रेजिडेंट वार्डन्स हैं जो वक्त वक्त आती हैं, लड़कियों से मिलती हैं, सिक्योरिटी गार्ड से मिलती हैं। उसके अलावा हमारा यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है, काउंसलिंग डिपार्टमेंट है, तो अलग अलग प्रोफेसर्स हैं। और ये नहीं कि सिर्फ हॉस्टल के अंदर जितनी भी बच्चियां यहाँ पढ़ रही हैं, उनके डिपार्टमेंट, उनकी फ़ैकल्टी, उनके सेंटर्स में वहाँ जितने जामिया के फ़ैकल्टी मेंबर्स हैं, वो एक तरह से उनके लोकल गार्डियन हैं। मेरे ख्याल से ये एक हद तक सही है, क्योंकि जो हमारे साथ हुआ होता है वो कुछ लोगों में होता है कि हम भी रिवेंज लें, बट जामिया में ऐसा नहीं है। जामिया में सारे सीनियर्स जूनियर्स एक तरह इक्वल हैं, हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं। मैंने अपना ग्रेजुएशन भी यहीं से किया है और मैंने दूसरे डिपार्टमेंट में भी ऐसा रैगिंग से रिलेटेड कुछ नहीं पाया है। सो जामिया इज़ एंटी रैगिंग कैंपस। मेरे को यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है, और कोई रैगिंग और कुछ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ। बहुत कोऑपरेशन मिली एडमिनिस्ट्रेटिव और टीचर्स के थ्रू भी। अभी तक जितना मुझे यहाँ पे एनवायरनमेंट मिला है बहुत ही पीसफुल है, और यहाँ पे एंटी रैगिंग स्क्वाड है। इसके अलावा सीनियर्स, वेदर इट इज़ अबाउट HODs, फैकल्टीज़, सब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हैं। कोई भी आपको इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप फ़ौरन उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए आप, और कोई भी आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी माइन्यूट से माइन्यूट आपके साथ प्रॉब्लम है, तो आप प्रॉक्टर्स ऑफिस जा सकते हैं। आपको हर तरह की यहाँ पे गाइडेंस प्रोवाइड कराई जाती है। और हॉस्टल्स में ऐसा कुछ नहीं है कि रैगिंग है, हर कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। आपके अदर कोर्सेज़ के भी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी आपको हेल्प करते हैं, और यहाँ पे एक फैमिली जैसा एनवायरनमेंट है। हम लोग अपने हॉस्टल में ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किए हुए हैं जहाँ सारे बच्चे मिलकर आते हैं। रैगिंग का कोई कंसेप्ट ही नहीं होता वहाँ पे। सब बच्चे जो जूनियर आते हैं उनको प्यार से बात करते हैं, उनको जो तरजीह आप बताते हैं हॉस्टल का ट्रेडिशंस, और सारे प्यार से रहते हैं। रैगिंग का कोई सवाल ही नहीं होता। हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि कोई भी बच्चा आए उसे प्यार से बात करें, उसको सिखाएं, बड़े छोटों का लिहाज करें, और रैगिंग बिल्कुल ही बैन है। हम लोग रैगिंग पे बिल्कुल जीरो टॉलरेंस करते हैं। किसी बच्चे के साथ कोई भी ज्यादती नहीं होती है, कोई भी किसी भी तरह की रैगिंग नहीं होती है। मुझे 6 साल हो गए यहाँ पर रहते हुए। बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, काफ़ी पीसफुल एटमॉस्फेयर है, और हॉस्टल में या फिर यहाँ पे कॉलेज में ऐसा नहीं होता है कि सीनियर जूनियर को परेशान कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। काफ़ी कोऑपरेट करते हैं, हेल्पफुल है सीनियर्स, और जूनियर्स भी जो हैं उनसे इंटरेक्शन होता है कि आप लोग कहाँ से आए हैं, बस ये होता है। और हॉस्टल में भी बहुत अच्छा कल्चर है। कोई ऐसा सच मैं कहूँ कि उन्हें परेशान किया जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। काफ़ी सपोर्टिव भी हैं। जब यहाँ फर्स्ट ईयर में मैं आया था तो मुझे लगा कि शायद यहाँ पे रैगिंग होती होगी, बट यहाँ आने के बाद में पता लगा कि यहाँ मतलब इंटरेक्शन इतना ज़बरदस्त है कि बिल्कुल भी रैगिंग बिल्कुल नहीं होती यहाँ पर। मुझे आए हुए यहाँ 2 महीने हो चुके हैं, और मुझे बहुत अच्छा माहौल लगा। रैगिंग यहाँ पे आप एडमिशन लेने से पहले एफिडेविट बनवाया जाता है एंटी रैगिंग के लिए, तो मैंने वो बनवाया और मुझे बहुत अच्छा लगा। बड़े यहाँ बहुत हेल्प करते हैं, रैगिंग की नाम की चीज़ नहीं है यहाँ। जब मैं यहाँ आया था तो रैगिंग को लेकर बहुत एक डरावना माहौल ऐसा लगता था। जब मैं एंट्री लिया तो ऐसा यहाँ कुछ नहीं था। हमारे सीनियर्स बहुत अच्छे
कोऑपरेटिव, हमारे टीचर्स सारे अच्छे हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि उन्होंने हर संभव हर तरह से उन्होंने हेल्प किया है। यहाँ पे मेरा ये फर्स्ट ईयर है और मुझे आके 1.5 महीना हो गया तकरीबन, और अब तक रैगिंग का कोई मसला नहीं हुआ। बड़ी अच्छी तरह से कंट्रोल रखा है प्रॉक्टर साहब ने, और कैंपस में मेंटेनेंस अच्छे से किया है। सीनियर्स बड़े इंटरेक्टिव होते हैं, टीचर्स भी अच्छे हैं, तो जामिया में बड़ा अच्छा लाइक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिला है मुझे। हमने यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ से रैगिंग के रिगार्डिंग डिफरेंट पहलुओं पर बातचीत की, लेकिन रैगिंग का जो एक अहम मुद्दा है वो है इसका साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट, जिस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सुजाता सतपथी, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, एम्स हॉस्पिटल। आपका हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत इस्तकबाल है। सारे देखने वालों को मेरी नमस्कार। डॉक्टर सुजाता, आप ये बताएं कि रैगिंग का शिकार होने वाले स्टूडेंट्स हैं, उन पर रैगिंग का क्या इम्पैक्ट पड़ता है और किस किस पर रैगिंग का इम्पैक्ट पड़ता है? यानी स्टूडेंट की फैमिली होती है, उसके पेरेंट्स होते हैं और उसका आसपास जो भी लोग होते हैं जिनसे वो क्लोज होता है, तो उन पर किस तरह से इम्पैक्ट पड़ता है रैगिंग का? रैगिंग के इम्पैक्ट समझने के लिए हमें समझना है कि क्या क्या चीज़ें उसके अंदर है, उसके बाद इम्पैक्ट आएगा। जब हम रैगिंग बोलते हैं, ये शुरू होता है कि हम किसी दो ग्रुप या दो व्यक्ति में इंटरेक्शन करते हैं, सोशल इंटरेक्शन, जो सोशल इंटरेक्शन आगे जाके ख़राब दिशा में चला जाता है, जो कि ख़राब असर करता है। इसका असर खाली जो रैगिंग की शिकार होता है उसके ऊपर नहीं होता है, इसकी इम्पैक्ट जो होता है या असर जो होता है, एक तो जो करता है हम उसको भूल जाते हैं कि जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है जो रैगिंग करते हैं वो भी कहीं ना कहीं इस मानसिकता की शिकार है। दूसरा है जिनके साथ होता है ये, ठीक। तीसरा है जो करता है और जो झेलता है, ये दोनों की पेरेंट्स और फैमिली मेम्बर्स है। और चौथा है जहाँ ये होता है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जहाँ ये होता है। सो ये चार प्रकार के असर चारों डिफरेंट लोगों के ऊपर होता है। सो चार कैटेगरी के लोग हैं जिनके ऊपर रैगिंग की असर होता है। डॉक्टर सुजाता, यही मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे कि एक स्टूडेंट है वो अपनी फैमिली से या अपने पेरेंट्स से सबसे ज़्यादा क्लोज होता है, तो ऐसी सिचुएशंस में पेरेंट्स का क्या रोल होगा कि वो अपने बच्चों को या स्टूडेंट को समझाएं कि वो इस सिचुएशन से किस तरह से उबर सकें? इसमें जैसे हमारे घर से बच्चा बाहर पहली बार जा रहा है, पेरेंट्स की ये रोल बनता है कि उसको पहले से आगाह कर दे कि भाई जब कोई इस तरह का सिचुएशन हो सकता है, जो मेंटल रेडीनेस हम बोलते हैं कि भाई इस तरीके से कई प्रकार के बच्चे हैं कोई एक इंस्टीट्यूशन में, तो कई प्रकार के बच्चे हैं, ख़राब भी है अच्छे भी है, तो हो सकता है आपके साथ ये सारे चीज़ होए, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो जो भी होता है हमारे साथ शेयर करना है, बांटना है। रैगिंग होने के बाद एक स्टूडेंट अपनी माइंड सिचुएशन किस तरह से स्ट्रॉन्ग करे कि वो रैगिंग होने के बाद होने वाले डिप्रेशन से बच सके, या फिर जो रैगिंग के बाद उसकी माइंड में सिचुएशन बन गई है, एक डर पैदा हो गया है, उस डर को अपने अंदर से निकाल सके? रैगिंग के असर जो अगर हम देखें तो रैगिंग के असर जो स्टूडेंट्स जो शिकार होते हैं उनके ऊपर होता है। ये शुरू होता है, हो सकता है ये बहुत सीवियर फॉर्म में डेथ भी होता है, या सुसाइड होता है, या होमिसाइड भी होता है, या फिर डिसेबलिंग कंडीशन भी हो जाता है। मान लो गिर गया और मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो गया, सो फिर उसमें डिसेबलिंग पूरा लाइफ लॉन्ग और डिसेबिलिटी उसके साथ अटैच हो जाता है। तो जो बच्चा है वो चाहकर भी ये चीज़ भूल नहीं पाता है रैगिंग को, तो ये तो सीवियर फॉर्म हो गया। जो लाइट फॉर्म है उसको शर्म, बहुत तगड़ा शर्म भी हो जाती है, या डर घुस जाता है, या फिर उसकी अपनी भी कुछ मजबूरियां होंगे, अपनी मानसिक कोई भी मानसिक स्थिति में वो आया होगा, उसको काफ़ी गहरा असर पड़ता है। जैसे कि अभी आपने बताया कि स्टूडेंट जो हैं वो मेंटल इलनेस की सिचुएशन में चले जाते हैं, तो ऐसे में क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए? आप क्या सजेस्ट करेंगी कि वो अपनी इस सिचुएशन को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकें? इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। तो इसमें दो तीन चीज़ बहुत अहम रोल प्ले करता है। तो जैसे पेरेंट्स की रोल है, जब बच्चा घर से पहली बार बाहर जाता है तो उसके लिए वो सिचुएशन भी नया होता है, वो जगह नई होती है, लोग नए होते हैं, जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो नया होता है, कोर्स नया होता है, टीचर्स नए होते हैं, खाना पीना नया होता है, सारे चीज़ नए होते हैं, तो वो सबके साथ एडजस्ट करता रहता है।
उसके साथ अगर कोई भी अनप्लेजेंट सिचुएशन होता है तो ये और गहरा असर हो जाता है, क्योंकि उसकी एडजस्टमेंट प्रोसेस कंटिन्यू करता है। तो उसमें अगर हमारी जो सिचुएशन है वो सारी चीज़ों को फैसिलिटेट करता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में लेता है, तो बच्चे के लिए आसान हो जाता है बाकी जितने सारे एडजस्टमेंट जिस तरीके से वो कर रहा है वो अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाए। अगर नहीं कर पाता है देन वो प्रॉब्लम में फंसता जाता है और प्रॉब्लम जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब आखिर में मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहूँगी, रैगिंग से जिन जिन पर असर पड़ता है या जो लोग रैगिंग से इफ़ेक्टेड होते हैं तो उनको आप क्या कहना चाहेंगी रैगिंग के रिगार्डिंग? मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि रैगिंग की मैनेजमेंट जो है, हम लोग की अप्रोच जो है कम्प्रहेंसिव होनी चाहिए। और जब मैं कम्प्रहेंसिव बोल रही हूँ तो कम्प्रहेंसिव इन ए सेंस दैट कि कम्प्रहेंसिव इंक्लूड करता है कि जो बच्चे रैगिंग करते हैं या सीनियर बच्चे, तो उनकी सेंसिटाइजेशन होनी चाहिए, उनकी ट्रेनिंग हो जानी चाहिए कि भाई ये कौन सी मानसिकता उनमें से निकलती है जो रैगिंग करने में उनको मजबूर करता है। एक सेंसिटाइजेशन, एक ट्रेनिंग है अपनी अंदर झांक के देखने के लिए कि अपने को पहचानो कि क्या चीज़ है जो मुझे ही रैगिंग करने के लिए मजबूर करता है, दूसरा बच्चा रैगिंग नहीं करता है, मैं ही करता हूँ। ठीक है। और तीसरी बात यह है कि उनको एक सीनियर और जूनियर जो है इंटरेक्शन है, तो उनको एक फोरम भी मिलनी चाहिए कि भाई कैसे हम इंटरैक्ट करें और उसको कौन मॉडरेट करे। अगर टीचर्स है या सीनियर्स है जो उनसे आगे की सीनियर है, कौन एक मॉडरेटर भी होनी चाहिए जो फैसिलिटेट करे कि जो इनिशियल इंटरेक्शन से कितनी अच्छी तरह से हो पाए और कैसे हो पाए, तो उसको अल्टरनेटिव भी देनी चाहिए कि हाँ भाई इंटरेक्शन की ऑप्शंस है। और चौथी है कि भाई जो लीगल प्रोविजंस है वो तो लीगल प्रोविजन सारे कॉलेज में है ही है, सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट के लॉ के बाद वो हो गया है। लेकिन कम्प्रहेंसिव अगर नहीं होगा तो पनिशमेंट की तरफ अगर हम लोग खाली देखेंगे कि लॉ है, रैगिंग कमिटी बन गई है और पनिशमेंट है, इट्स ए क्रिमिनल ऑफेंस, बट उसमें जो है कहीं ना कहीं चोरी छुपे वो होती रहेगी। यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ की सख्ती के अलावा अब स्टूडेंट्स में खुद ही बहुत अवेयरनेस आ गई है। फ्रेशर्स तो अब रैगिंग की मुखालफत करते ही हैं, साथ में सीनियर्स भी अब इन सब चीज़ों को बढ़ावा नहीं देते। उम्मीद है कि हमारा आज का ये प्रोग्राम आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा। अब हमें दीजिए इजाज़त इस वादे के मुताबिक कि एक बार फिर हाजिर होंगे आपकी खिदमत में लेकर ऐसा ही एक प्रोग्राम। तब तक के लिए आदाब।